बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकी अराकीन के खिलाफ कदम उठा लिया। मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली को शोकास नोटिस जारी। बाकी अराकीन को वजीर आज़म के सामने पेश होने की हिदायत। जनूबी पंजाब के बाकी अराकीन को भी शोकास नोटिस। MNA अहमद हुसैन डेहड़, अफजल ढांडला को नोटिस। राना कासिम नून, सरदार रियाज मसारी, अब्दुल गफ्फार वट्टू को भी नोटिस भेज दिया गया। आपको बता रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकी अराकीन के खिलाफ कदम उठा लिया। मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली को शोकास नोटिस जारी। बाकी अराकीन को वजीर आज़म के सामने पेश होने की हिदायत। जनूबी पंजाब के बाकी अराकीन को भी शोकास नोटिस। MNA अहमद हुसैन डेहड़, अफजल ढांडला को नोटिस। राना कासिम नून, सरदार रियाज मसारी, अब्दुल गफ्फार वट्टू को नोटिस भेजा गया। तहरीक-ए-अदम-एतमाद ने सियासी माहौल को गरमा दिया। मुल्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान का पारा हाई हो गया। बाकी अरकान कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ और कासिम नून के खिलाफ ननगाना चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने अहमद हुसैन डेहड़ का पुतला नजरे आतिश कर दिया। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। बगावत की लहर चलने पर तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर आ गए। बागी अरकान कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ और कासिम नून के खिलाफ नगाना चौक पर एहतजाज किया। साबिक जिले सदर PTI खालिद जवेद वड़ाइश का कहना था कि हल्के के अवाम गद्दारों का मुहासबा करेंगे। आप क्या समझते हैं कि यार बिकाऊ माल चंद होते हैं, मफाद तो लिया अहमद हुसैन डेहड़ ने, पैसे तो गए उसके पास, और ये जो हजारों और लाखों का 10 लाख का हल्का है, उनको क्यों वो जमीर फरोज के साथ जाएंगे, बिकाऊ माल के साथ जाएंगे, गद्दार के साथ जाएंगे, बेकार के साथ जाएंगे, जमीर फरोज के साथ जाएंगे, नोटों की सियासत करने वाले, धोखा देने वाले के साथ जाएंगे। उन्होंने बाइकाट किया है। आज उसके घर के अंदर, या आप देख लें, उसके घर के सामने हम जलसा कर रहे हैं। पार्टी कारकुनान का कहना था कि अहमद हुसैन डेहड़ ने वोट का तकद्दुस पमाल किया। वो कौमी असम्बली की रुकनियत से फौरी इस्तीफा दें। तो तमाम गद्दार हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो वो लोग जो अपने जात के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की जात के लिए काम नहीं करते, वो अलग हो गए हैं। मुहब्बे वतन लोग अलग हो गए हैं। ये जो अहमद हुसैन डेहड़ है, इसने पैसे लेकर जो गद्दारी की है, इंशाल्लाह हम इसके घर का मुहासरा भी करेंगे। वो इस वजह से करेंगे क्योंकि ये PTI की सफों में रहते हुए गद्दारी कर रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से अहमद हुसैन डेहड़ की तस्वीर पर लोटे लटकाए और खूब नारेबाजी की गई। एहतजाज में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लिया में नून लीगी रहनुमा राना सजावल की शादी की सोशल मीडिया पर धूम। दुल्हे ने हार पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तस्वीर सजा ली। मरियम नवाज ने दुल्हे की तस्वीर ट्विटर पर लगाकर मुबारकबाद दी। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। सियासी कारकुनान अपने रहनुमाओं से मोहब्बत का इजहार नित नए तरीकों से करते हैं, मगर लिये के नौजवान ने अपनी शादी की खुशियां मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के नाम कर दी। नून लीग यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी राना सजावल ने शादी के दिन पैसों के हार पर कैदीन की तस्वीर सजा ली। दूल्हे का कहना था कि पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, खुशी के दिन को मुस्लिम लीग नून के नाम किया है। मैं बचपन से ही नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा कारकुन था, तो और पैदाइशी कारकुन हूँ मैं। और जो शादी होती है वो इंसान का ज़िंदगी का सबसे एक अहम तरीन दिन होता है। तो मेरी ख्वाहिश थी मैं अपने कायदीन को अपने साथ शादी के अंदर शरीक करूं, जिसके लिए मैंने ऐसा इंतजाम किया ताकि मुझे फील हो कि मेरे कायदीन मेरे साथ हैं। दुल्हा राना सजावल का कहना था कि लॉन्ग मार्च में दुल्हन के साथ शिरकत करूंगा। राना सजावल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं सोशल मीडिया ज़िला लिया के, और मैं ज़िला सदर हूँ। और मुझे एज आ प्रेसिडेंट बहुत खुशी हुई है कि मेरे जनरल सेक्रेटरी को बहुत कम टाइम में अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है और लीडरशिप ने इसको ना सिर्फ शादी की मुबारकबाद दी है बल्कि अप्रिशिएट भी किया है वर्क को। मरकजी लीगी रहनुमाओं समेत मरियम नवाज शरीफ ने भी दूल्हे की तस्वीर ट्वीट करके शादी की मुबारकबाद दी। राना सजावल की मुस्लिम नून से मोहब्बत पर मकामी हुक्मरान भी खुश नजर आए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही बेसन 30 रुपए और चावल 25 रुपए फी किलो महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 2 माह से गायब। दाल मूंग और दाल मसूर की भी एक माह से अदम दस्तयाबी। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटना मामूल बन गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान के शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से सस्ती और वाफिर मिकदार में अशिया खुरोनोश की खरीदारी करने का ख्वाब पूरा न हो सका। माह सियाम से कबल यूटिलिटी स्टोर पर बेसन 30 रुपए और चावल 25 रुपए फी किलो महंगे हो गए। 2 माह 10 दिन गुजरने के बावजूद चीनी दस्तयाब न हो सकी। 1 माह से दाल मूंग और दाल मसूर गायब है। महंगाई के सताए हुए शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटना मामूल बन गया है। 15 से 20 दिन हो गए हैं, जो सहूलत की चीज़ है वो इधर दस्तयाब ही नहीं है और ना ही हमें मिल रही है।
शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश सस्ती और वाफिर मिकदार में यकीनी बनाने की अपील कर दी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। गरीबों के लिए अपना आशियाना बनाना ख्वाब बन गया। सीमेंट की बोरी पहुंच से बाहर हो गई। 750 रुपए में फरोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी 950 रुपए पर पहुंच गई। ताजर और ग्राहक दोनों सर पकड़कर बैठ गए। ज़राती मटेरियल की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गरीबों के लिए अपना घर बनाना पहुंच से बाहर हो गया। 2 हफ्तों के दौरान सीमेंट की बोरी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। महंगे सीमेंट से ताजर और ग्राहक दोनों परेशान हैं। ताजर कहते हैं 8 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है, तब जाकर कहीं सीमेंट मिलता है। नाम ये सीमेंट का रेट एकदम इन्होंने 950 रुपए मार्केट में हो गया है, जिसकी वजह से दुकानदार बड़ा परेशान है। सेल भी कम हो गई है, जो माल फैक्ट्री वाले देते नहीं है। सीमेंट का नया रेट 850 से बढ़कर 950 रुपए पर पहुंच गया। हर दूसरे दिन सीमेंट के नए निरखों से कारोबार मुतासर होकर रह गया। डीलर्स का कहना है कि अपना कमीशन भी रखना होता है। ज्यादा रेट का सुनकर ग्राहक दुकान पर नहीं आता। 8 दिन बाद माल दे रहे हैं, जो 8 दिन पहले जिसकी बुकिंग है वो उसको माल मिल रहा है। यानी हर रोजाना बुकिंग कराए तो 8 दिन के बाद नंबर आता है हमारा। सीमेंट के रोज बरोज बढ़ते रेट्स ने गरीबों के अपना घर बनाने के ख्वाब छीन लिए हैं। ताजरों ने आने वाले दिनों में सीमेंट मजीद महंगा होने के खदशात जाहिर कर दिए हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शुएब गुरमानी, रोही, मुल्तान। बाइक खरीदना और उसकी मुरम्मत कराना जेब पर भारी हो गया। मोटरसाइकिलों के बाद कंपनियों ने स्पेयर पार्ट्स भी महंगे कर दिए। कीमतें आसमान छूने लगी। शहरी बिल बिला उठे। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। आम आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। मोटरसाइकिल के बाद कंपनियों ने स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ा दी। व्हील हब 100% इजाफे से 800 की हो गई। साइड कवर 200 रुपए महंगा होकर 450 रुपए में फरोख्त होने लगा। सैलेंसर 3500, मडगार्ड 2000 रुपए का हो गया, जबकि टायर की कीमत 1600 रुपए पर जा पहुंची। पार्ट्स भी महंगे हो रहे हैं, इस वजह से ग्राहक बड़ा तकरार करता है कि यार ये चीज इतने की थी, ये सिलेंडर इतने का था, ये टाइप साइड कवर इतने के थे, आज ये इतने के हो गए हैं। हर जो लेने वाला वो परेशान है। महंगाई के सताए शहरियों का कहना था कि अब मोटरसाइकिल रखना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत गरीब आवाम के हाल पर रहम करे। रेट तो जी बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगाई में आ गई है। अब पहले हमने चीज़ डलवाई 3 महीने पहले, वो 400 रुपये का था, अब लेने आए तो वो 850 रुपये की चीज़ हमें मिल रही है। अब 600-700 रुपये मजदूरी वाला बंदा है तो हमारे लिए तो मुहाल हो गया ये चीज़ डलवानी। दुकानदारों का कहना था कि आए रोज कीमतें बढ़ने से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। रमजानुल मुबारक की आमद मुल्तान इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हो गई। 10 किलो आटा 540 और 20 किलो 1090 रुपए का मिलेगा। शहर भर में 25 से ज्यादा मॉडर्न आटा सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। रमजान मुबारक की आमद से कबल आवाम को रिलीफ देने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने बाबा सफरा रोड पर सस्ते आटा पॉइंट का इफ्तिताह किया। चेयरमैन महकमा फूड शेख मजहर अब्बास और DFC अहमद जावेद भी हमरा थे। DC का कहना था कि सस्ता आटा पॉइंट पर 20 किलो आटा 1090, जबकि 10 किलो का थैला 540 रुपए में मिलेगा। आज आटे के पॉइंट का इफ्तिताह किया गया। इसमें जो मार्केट के अंदर आटा अवेलेबल है उससे भी 10 रुपए कम पे हम रेट देंगे। रमजानुल मुबारक की आमद है और उस सिलसिले में भी आज हमने मीटिंग्स की हैं। गवर्नमेंट ने अभी ये तय करना है कि सब्सिडाइज आटा रमजान बाजार में देना है तो किस रेट पे देना है। आमिर करीम खान का कहना था कि शहरियों को रमजान मुबारक में आटे पर मजीद सब्सिडी दी जाएगी, जबकि चेयरमैन फूड शेख मजहर अब्बास का कहना था कि माह सयाम में आटा पॉइंट्स मुकम्मल फार रहेंगे। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 1100 रुपये है, लेकिन हमने गवर्नमेंट के रेट से भी अल्हम्दुलिल्लाह जिला इंतजामिया की हिदायत पर 10 रुपये रेट इसमें कम रखा है ताकि सफ़ेद पोश तबके को बआसानी आटा दस्तियाब हो सके। और ये मॉडर्न शॉप हम पूरे ज़िले में इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। डीसी मुल्तान का मजीद कहना था कि आटे की बिला तातील फराहमी के लिए फ्लोर मिलों की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में जेर इलाज मरीजों ने नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड को फ्रॉड करार दे दिया। अदवायात मिल रही हैं, ना ही हेल्थ कार्ड फार्मेसी बन सकी। मसीहाई के लिए आने वालों को सेहत कार्ड बारे ढेरों शिकायत। फोकल पर्सन डॉक्टर फखर कहते हैं जल्द फार्मेसी बन जाएगी। मोहम्मद जैद की रिपोर्ट देखिए।
बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड बारे शिकायत सामने आ गईं। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना था कि नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड फ्रॉड है। अस्पताल से अद्वियात नहीं मिल रही, मार्केट से खुद खरीद कर लाते हैं, जबकि कार्ड में से रकम की कटौती हो जाती है। तो बोलते हैं अभी ये दवाई पर्ची बनाते हैं, ये बाहर से लो। मैंने बोला कि ये हेल्थ कार्ड जो बना हुआ है किस लिए बना हुआ है। उन्होंने कहा ये जो हमारे पास है वो दे रहे हैं, मरीज हमारे पास है, उनको पता नहीं है मरीज को क्या लगना है क्या नहीं लगना। ये मेडिसिन हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कम्प्लीटली। जब पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो जाता है तो कम्प्लीटली हॉस्पिटल जो है वो उसको देखिए मेडिसिन दे, जो भी ऑपरेट होना है, जो भी सीन है, वो सारा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है। विक्टोरिया अस्पताल में 2 माह से हेल्थ कार्ड फार्मेसी न बन सकी। फोकल पर्सन अस्पताल डॉक्टर फखर अहमद का कहना था कि अस्पताल में आर्जी फार्मेसी जल्द बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा टेंडर और मटेरियल लाने में हमें मसाइल थे, वो हमने मटेरियल अरेंज कर लिया अपने बजट से, और उसके लिए कि थोड़ा सा रेनोवेशन का प्रोसेस था, और रेनोवेट भी आप देख रहे हैं कि रेनोवेट हो चुके हैं। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना था कि बहावलपुर में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड के इजरा और उसके फवाइद से आम आवाम ताहाल महरूम है। हुकूमत को मामले का फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद शहर खामोशा का तदुस पामाल होने लगा। मोहल्ला आबदपुरा में बीबी पाक दामन कब्रिस्तान के साथ कूड़े के ढेर लग गए। ये रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की गफलत के बायस मुल्तान का इलाका मोहल्ला आबिदपुरा कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। बीबी पाक दामन कब्रिस्तान के साथ कूड़े के ढेरों ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों का कहना है कि कूड़े से उठने वाली बदबू के बायस अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। यूसी इकताली का गंद जो है वो सारे रेडी वाले जितने भी हैं हेल्पर वगैरह वो सारे इधर आके फेंक देते हैं। लिहाजा इधर बारिश होती है, अब भी गंदा पानी नीचे है, इतनी स्मेल उठ रही है। मेरे अब्बू की कब्र इधर साथ ही है ऊपर। मैं फातिहा पढ़ने कल आया, इतनी बदबू थी, इतनी स्मेल थी, मुझसे बैठा ही नहीं गया। इलाका मकीनों का बदबू और ताफुन के बायस सांस लेना मुश्किल हो गया है। कहते हैं कूड़े के ढेरों के बायस वहां से गुजरना महाल है। बहुत परेशान है हम, इधर से गुजरा नहीं जाता। ये कोई महीने गुजर जाते हैं, यहाँ से कोई कूड़े उठाने वाला नहीं आता। गंदगी इतनी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। जब भी यहाँ से गुजर होता है हमारा तो हम बहुत परेशान है, बहुत। रास्ते की जगह और साथ में कब्रिस्तान है। मोहल्ला आबिदपुरा यूसी 41 के बासियों ने कब्रिस्तान के साथ कूड़े के ढेरों पर मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ मास बिन शफीक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वजीर सरताज गुल और मशीर सेहत हनीफ पताफी ने संगे बुनियाद रखा। 15 करोड़ की लागत से मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स डीजी खान की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद वफाकी वजीर जरताज गुल और मुशीर सेहत हनीफ पिताफी ने रख दिया। इस मौका पर जरताज गुल का कहना था कि तमाम फंड्स जारी करवाकर मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करवाया जाएगा। 2 साल का प्रोजेक्ट है। बहुत खुशी है कि आज मैंने और हनीफ पिताफी साहब ने इसका इफ्तिताह किया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स से। अगर आप इसकी पुरानी बिल्डिंग देखें तो वो बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी कि गिरने वाली है। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पिताफी का कहना था कि हुकूमत पंजाब का फोकस सेहत और तालीम के शोबों पर है। इस सिलसिले में काफी प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। बुज़दार हुकूमत पंजाब हुकूमत का फोकस एजुकेशन और हेल्थ है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो डेरा गाजी खान में वेमन यूनिवर्सिटी, डेरा गाजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन हो रही है। CEO एजुकेशन मोहम्मद मसूद, DOs एक्सियन बिल्डिंग वकास और दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अवाम की जानवाल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शहर औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 13 वन व्हीलर्स और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कोबी के लिए मुल्तान पुलिस मुतहर्रिक। ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन फोर्स की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। मशकूक गाड़ियों और सामान की तलाशी ली गई। खानेवाल रोड, सईदावाला बाईपास, नगाना चौक समेत 8 मकामात पर नाकाबंदी की गई। बोसन बाईपास चौक पे सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान और उसके साथ साथ डॉल्फिन पुलिस जो है मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। तो इसी सिलसिला में हमें अफसरान बाला की तरफ से इंस्ट्रक्शंस पास हैं कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो ट्रैफिक के बहाव में खलल का बायस बनते हैं। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि कार्रवाइयों के दौरान हादसात का बहस बनने वाले 13 वन व्हीलर्स और तेज रफ्तार ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। इस तरह के लोग जो वन व्हीलिंग करते हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं, वो जराइम पेशा नासिर के साथ मिलकर मुख्तलिफ
हमारे जो सिक्योरिटीज़ के मसाइल हैं उनको भी अदा करते हैं। तो इसी सिलसिला में सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के स्क्वाड्स बनाए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी पॉइंट्स तब्दील किए जाएंगे ताकि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। लिया के दही इलाके राजन शाह में तालबात के लिए खुशी की खबर आ गई। तालबात अब हासिल करेंगे अपने इलाके में तालीम। गवर्नमेंट कॉलेज पर खातिन का आगाज कर दिया गया। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। लिया के दूर अफ्तादा इलाका राजन शाह में तालबात की सुनी गई। गवर्नमेंट कॉलेज पर खातिन का आगाज कर दिया गया। 2 साल के अरसे के दौरान तमीर होने वाले कॉलेज में बाकायदा क्लासेस का इजरा भी कर दिया गया। MP शहाबुद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इशफाक हुसैन शाल ने कॉलेज का इफ्ताह किया। MP शहाबुद्दीन का कहना था कि कॉलेज 4 यूनियन काउंसिल्स की बच्चियों को तालीम के मौके फराहम कर रहा है। कॉलेज बनने से इलाके की पसमानदगी बड़ी हद तक कम होगी। उस जगह पे कॉलेज हमने कायम किया है कि 5 यूनियन काउंसिलों के संगम में यहाँ हमारी बच्ची हैं, यानी कि दूर दराज शहरों में गरीब लोग नहीं जा सकते थे, ये डोर स्टेप पे उनको तालीमी सहूलियात का मुयस्सर होना कि यहाँ से हमारी बच्चियाँ ग्रेजुएट होंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन शाल का कहना था कि राजन शाह में बनने वाला कॉलेज स्टेट ऑफ द आर्ट है। कौम की जिंदगी हो इज्तिमाई या किसी फर्द की जिंदगी हो इनफरादी, उसका सबसे बड़ा मसला जो होता है वो इल्म का ना होना होता है। और जो शख्स आपके लिए इल्म का बंदोबस्त करता है इदारे बनाकर, वो आपका सबसे बड़ा मुहसिन है। दूर दराज के इलाका में कॉलेज बनने पर वालिदैन और तालबात ने MPA का शुक्रिया अदा किया। 4-5 यूनियन काउंसिल हैं जिनको ये कॉलेज फैसिलिटेट करेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी। हम बहुत मशकूर हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के। यहाँ हम आते हैं, दूर नहीं जाना पड़ता, ये सवारी का बहुत मसला होता था पहले। यहाँ पर साथ में घर है, इसीलिए हम जल्दी पहुँच जाते हैं यहाँ पर। जाना पड़ा और ये कॉलेज हमें बहुत अच्छा लगा और इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम अपने MP साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। कॉलेज की इफ्ताही तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर उमैर आसिम, महकमा बिल्डिंग के अफसरान समेत इलाका के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। होली के त्यौहार पर आ गई रंगों की बहार। इस्लामी यूनिवर्सिटी रहीम यार खान कैंपस में होली की रंगारंग तकरीब सजाई गई। तालबात ने खूब रक्स किया, मिठाई खाई और खिलाई भी। एक दूसरे पर रंग पहनकर खूब खुशी मनाई। रहीम यार खान की इस्लामी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली की रंगारंग तकरीब सजाई गई। MP युधिष्ठिर चौहान, अकलीती रहनुमा गुलशन लाला, जुम्मा जिशाद, करमचंद चौहान, मारूफ शायर अल्ताफ मलिक, किशोर कुमार और धर्मिंदर समेत तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुए। शुरका होली के रंगों में रंग गए और डांस को खूब इंजॉय किया। MP युधिष्ठिर चौहान का कहना था कि वतन अजीज में अकलीती बरादरी को मुकम्मल हकूक हासिल हैं। ईद हो या होली, वो तमाम त्यौहार भरपूर जोश और जज्बे से मनाते हैं। यही हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जहां हम होली के रंग, होली के संग रंगों के साथ मनाते हैं। हमें यहाँ मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शुरका की जानिब से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हैप्पी होली कहकर मुबारकबाद दी गई। हमें यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस यूनिवर्सिटी का जो हमें यहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट्स मिली है और ये यूनिवर्सिटी हमारी बेस्ट रही है। अकलीती तलबा का कहना था कि होली को बहार की आमद और फसल की कटाई की खुशी में भी मनाया जाता है। हमारा जो देसी महीना है वो भी शुरू हो गया है, नया साल भी आ रहा है, नई फसल भी आ रही है, तो उसकी भी जो है तकरीब इनमें मनाई जाती हैं। उसके साथ भी जो नई फसल आ रही है उसका हो गया, बहार की आमद है। तो इस तरह मुख्तलिफ रंग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, जो रंगों का त्यौहार जो है उसमें शामिल होता है। MP युधिष्ठिर चौहान का कहना था कि हिंदू बरादरी की खुशियों में मुस्लिम भाइयों ने मिलकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम दिया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।